बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज MTH 401 लेक्चर नंबर 5 हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए जो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी मौजूद है, उसका लिंक मौजूद है, तो आप कांटेक्ट करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस अगर आप इसकी लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर लें। MTH 401, 501, 404 एंड स्टैटिस्टिक है 304। उसकी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके चार्जेस होंगे। उसके अलावा जो है आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आगे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें तो ये एक चेन जो है ना ये सब तक पहुँचे। जो मेरी स्ट्रगल है, जो मेरी मेहनत है, वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको हासिल हो। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में MTH 501 में भी पढ़ेंगे। अगर किसी ने पढ़ ली है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो यहाँ पर तो पढ़ ही रहा है लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेगा MTH 501 में। 401 और 501 दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, एक ही किस्म के हैं और दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, भाई बहन ही समझ ली। मतलब कि दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक सर दर्द का अज़ाब है। मतलब कि बहुत बड़ा जो है ना ये एक पहाड़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने इसीलिए इसकी सीरीज़ जो है ना कंप्लीट की है, और 501 की सीरीज़ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की हुई है और इंशाल्लाह 401 की भी कंप्लीट होगी, क्योंकि इनके लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं रहे हैं। LMS के लेक्चर हैं और वो जो सर हैं वो बस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हमारे भी टीचर हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, कहता है इफ़ dy/dx इज इक्वल टू f इंटू एक्स वाई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ एक्स वाई जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस एम एक्स वाई ओवर एन एक्स वाई। ये आपने फार्मूले एज इट इज़ ही याद करना है, ये रट्टा लगा लेना है, ठीक है। कंडीशन क्या है? सबसे पहली जो मेजर काम जो शुरू होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऊपर तो फार्मूले हैं, आपने उनको लाजमी याद कर लेना है। ये जो असल काम है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। क्या कंडीशन है? पार्शल m ओवर पार्शल y, पार्शल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू होना चाहिए पार्शल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शल डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। वेयर पार्शल f ओवर x इज इक्वल टू m एक्स वाई और पार्शल डेरिवेटिव ऑफ f ओवर पार्शल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू n एक्स वाई। अब इसके ये आप समझ रहे होंगे कि जी सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी एग्ज़ाम्पल पे जाएंगे ना तो आपको इसके फ़र्क समझ आएगी। एग्ज़ाम्पल है जी ये हमारे पास नीचे। अब इस एग्ज़ाम्पल को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है तो आपके टोटल क्वेश्चन जो है ना वो इसी एग्ज़ाम्पल के गिर्द ही घूमेंगे, तो आपको ये जो है ना ये बिल्कुल ईजी लगेगी। एग्ज़ाम्पल ये है कि जी हमारे पास उसने वैल्यू दी हुई है, गिवन है, कहता है 3x² y प्लस 2 डी ऑफ एक्स प्लस x³ प्लस वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और साथ में उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3 है। अब मेरी बात एक अपने जहन में बैठा लेनी है कि जिस वैल्यू के साथ डी ऑफ एक्स होगा उस वैल्यू को आपने m रखना है, और जिस वैल्यू के साथ डी ऑफ वाई होगा उस वैल्यू को आपने n रखना है, ठीक है ना। जिसके साथ डी ऑफ एक्स आएगा
वो वैल्यू सारी इक्वल टू m आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी? m के इक्वल आ जाएगी। और जिस वैल्यू के साथ d ऑफ y आएगा वो सारी वैल्यू n के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, पार्शल डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने यहाँ पर m को, अच्छा ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले n जो होगा उसको हमने पार्शल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप कुछ इस तरह करके समझ लें कि याद रखने के लिए m जो है ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y होगा, मतलब कि माय, और n जो है ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा, मतलब कि नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट। ठीक हो गया, इसको आपने याद रखना है। m हमेशा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट होगा और जो n होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर x वाली टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये जो है ये आ जाएगी 3x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है m वाली टर्म को। किसके विद रिस्पेक्ट? y के विद रिस्पेक्ट। तो हमारे पास आंसर जो निकलेगा वो 3x स्क्वायर निकलेगा। मतलब कि n ओवर x और m ओवर y दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मस्ट कीजिएगा, ये पेपर में इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो उसके बाद हमने क्या काम करना होता है। फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रल m d ऑफ x प्लस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी कि सॉरी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके बाद हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें इस सब्जेक्ट में जो असल काम है ना वो इंटीग्रेशन का है। जिस बंदे को इंटीग्रेशन के ऊपर ग्रिप है ना वो बंदा मार नहीं खाएगा इस सब्जेक्ट से। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला है, इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूँ समझ ले। मेथड ऑफ सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है कि आया जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट भी है कि नहीं है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ये मेथड फार्मूला लगाना है। m की जगह पर m की वैल्यू रख देनी है 3x स्क्वायर y प्लस 2 डी ऑफ x और टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x जो भी होगी हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये देखें n की वैल्यू टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, x को हमने छोड़ देना और y वाली वैल्यू को हमने ले लेना है। तो यहाँ पर यही काम किया कि x हमने छोड़ दिया और y को हमने एज इट इज ले लिया। उसके बाद हमने सिंपल सा काम क्या किया, हमने इंटीग्रेशन को ओपन कर दिया और उनकी इंटीग्रेशन कर दी तो हमारे पास जो आंसर आ गया ना वो ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये वाला आपके पास आंसर आ जाता। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में हमें उसने 2y साइन एक्स कॉज एक्स प्लस वाई स्क्वेयर साइन एक्स डी एक्स प्लस, मतलब ये एक टर्म बन गई है, ये एक चीज़ बन गई है, डी एक्स वाली बन गई है। ठीक है ना, ये वाली सारी जो है ये डी एक्स है। और डी वाई के लिए हमें उसने दिया साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2y कॉज एक्स डी वाई और साथ में उसने इनिशियल वैल्यू भी हमें दे दी। अब हमने क्या किया, इसको इक्वल टू m कर लिया और इसको ये जो नीचे वाली है इसको इक्वल टू n कर लिया। ठीक हो गया। m और n करने के बाद हमने सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फाइंड आउट करें कि आया ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया m y माई, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू m को विद रिस्पेक्ट टू हमने y पार्शल डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस
2y साइन x, ये हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद हमने n वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2 साइन x कॉस x प्लस 2y साइन x। तो हमारे पास my और nx जो है वो इक्वल आ गया, मतलब ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब हमने यहाँ पर जो असल काम करना है, एग्जैक्ट तो हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो ये वाला गिवन है आपके पास, मतलब गिवन नहीं होगा पेपर में, ये आपको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। इसमें जहाँ पर m है वहाँ पर m की वैल्यू जो आपने रखी हुई थी वो रख देनी है, और जो आपके पास n टर्म है उसमें से x निकाल कर बाकी जो वैल्यू बचेगी उसका आपने dy के साथ इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है। और ये सिंपल सी इंटीग्रेशन की हुई है, इंटीग्रेशन आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा ना वो ये इक्वेशन 1 जो है ना ये वाली हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। अब हमें उसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, जब हमने, मेरी बात याद रखनी है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपने कब यूज़ करनी है, जब आपने इंटीग्रेशन करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है ना, c फाइंड आउट कर लेना कि जी ये हमारे पास c आ रहा है, तब आपने इनिशियल वैल्यू पुट करके आपने उधर से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है ना। तो अब हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें हम इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो c की वैल्यू आएगी ना वो -9 आएगी, ठीक हो गया जी। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल वैल्यू, जो भी लेक्चर्स हैं पीछे जहाँ पे इनिशियल वैल्यू का मसला आ रहा है वहाँ पर मेरी बात जहन नशीन कर लें कि आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद इनिशियल वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास एक इक्वेशन बचेगी उसमें c की वैल्यू लिख देनी है और उसको सिंपलीफाई कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास निकल आया, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये वाला आंसर, ये ठीक हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे ही है, इसमें हमने सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है कि जी हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y m वाली टर्म को, और विद रिस्पेक्ट टू x करना है n वाली टर्म को। तो हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं my और nx इक्वल आ जाएंगी। अब हमारे पास ये इक्वल आ गए तो हमने फार्मूला लिखा। फार्मूले में आपने m की कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है भाई, ये वाली पुट करनी है जो आपने अलहदा कर ली है, ठीक है ना। m वाली वैल्यू कौन सी होती है, जिसके साथ dx लिखा होता है, और n वाली वैल्यू कौन सी होती है, जिसके साथ dy लिखा होता है। ठीक हो गया। और फॉर्मूले में आपने n की वो वैल्यू लिखनी है जिसमें x ना आता हो, जिसमें x आता होगा उसको आपने ख़त्म कर देना, उसको आपने नहीं लिखना, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। वही काम किया कि जी हमने इसकी क्या उसको कहते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इंटीग्रेशन फाइंड आउट की। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने ये वाला रिलेशन जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्यों नहीं है। तो भाई इनिशियल वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। इनिशियल वैल्यू तो हम तब यूज़ करेंगे ना जब वो हमें देगा, जब उसने दिया नहीं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें हम स्वाद लेते रहे, इसलिए हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसके झंझट में ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर उसने इनिशियल वैल्यू दी होती तो हमने ये वाले रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में हमने इनिशियल वैल्यू पुट करनी थी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी थी। जो सी की वैल्यू होनी थी उसको अगेन हमने इसी रिलेशन में ही रख के रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेना था, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जानी थी वो ही हमारा आंसर होना था। होप सो आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपने खुद करनी है, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा। 5 एग्ज़ाम्पल जो है ना ये वाली आप देख लें कि एग्ज़ाम्पल में cos x sin x माइनस एक्स वाई स्क्र डी एक्स प्लस, अब ये डी एक्स है
तो हमारे पास मैंने आपको क्या बोला है कि जो डी एक्स वाली वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, एम के इक्वल आएगी। वो किसके इक्वल आएगी, एम के इक्वल आएगी, ठीक है। और डी वाई वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एन के इक्वल आएगी। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। वही किया कि m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसके बाद m का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। और इसी तरह ही n की वैल्यू निकाली और n का पार्शियल डेरिवेशन ली हमने विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। m की विद रिस्पेक्ट टू y और n की विद रिस्पेक्ट टू x लेनी है। तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आया, तो हम कह देते हैं कि जी ये हमारे पास जो आंसर आया ना सेम, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रही है, ठीक हो गया। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गई, इसके बाद हमने वही फार्मूला लिखा और फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली और सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है ना। cos x sin x dx। अब ज़रा यहाँ पे समझ ले, करते क्या इंटीग्रेशन में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास टर्म आती है उसका हम आगे उसका डेरिवेशन भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि जी ये हमारे पास ओके हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos x की डेरिवेशन क्या है, माइनस साइन होती है ना, तो यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर माइनस साइन कर दिया। तो मतलब कि ये माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, कोई इशू तो नहीं होगा। सिर्फ हमने अपना फॉर्मूला पूरा करने के लिए यहाँ पर ये वाला काम किया है। इसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की और हमारे पास जो आंसर निकला ना वो ये वाला निकला, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 2c इज इक्वल टू कैपिटल सी, किसके इक्वल है, कैपिटल सी के इक्वल है। अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन में उसने हमें गिवन दी होगी इनिशियल वैल्यू, ये देखें ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको आपने खुद क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। ये वाली यहाँ पर 2 आना है, यहाँ पर मैं 2 लिख भी देता हूँ साथ में। यहाँ पर ये y की वैल्यू 2 आनी है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 आनी है। अब आपने 2 पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक हो गया ना। c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसको आपने इक्वेशन जो 1 है आपके पास ये वाली, इसमें वैल्यू पुट कर दी c की और सिंप्लीफिकेशन की, तो आपके पास ये वाला आंसर निकला है। उम्मीद है आज के आपके लेक्चर को आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।